हेलो फ्रेंड्स, ब्रज एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं बलराम सिंह आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था राजस्थान की कला संस्कृति के बारे में, और कला संस्कृति के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्रों के बारे में। और पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने तत्वाद्य यंत्रों को पढ़ लिया था। तत्वाद्य यंत्रों की मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, जरा सरक तो भाई चीनी खाएगा। तो ये हमारे तत्वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते थे। आज हम जो बात करेंगे दोस्तों, दूसरे प्रकार के वाद्य यंत्रों की बात करेंगे जिनका नाम होगा सुशिर वाद्य यंत्र। तो आज जो हमें दोस्तों पढ़ना है वो किस वाद्य यंत्रों को पढ़ना है? सुशिर वाद्य यंत्र। अब सुशिर वाद्य यंत्र दोस्तों होते कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि फूंक मारकर उत्पन्न की जाती है वो कौन से कहलाते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि फूंक मारकर उत्पन्न की जाती है, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि फूंक मारकर उत्पन्न की जाती है, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि दोस्तों फूंक मारकर उत्पन्न की जाती है वो कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। तो वे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि फूंक मारकर उत्पन्न कर रहे हैं वो कौन से हैं दोस्तों? सुशिर वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आते हैं। अब कौन कौन से हमारे सुशिर वाद्य यंत्र हैं, इनके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। सीधे सीधे आपको याद रखना है। अगर आपको ट्रिक याद है तो सुशिर वाद्य यंत्र याद है। और मैंने बताया था 90% एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इस ट्रिक से संबंधित ही क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। तो देखिए, सुशिर वाद्य यंत्रों के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। क्या याद रखना है? सपना, अब, मौसमी, का जूस भी तो पिएगी। सपना अब मौसमी का जूस भी तो पिएगी। क्या याद रखना है दोस्तों आपको? सपना अब मौसमी का जूस भी तो पिएगी। ये आपके कौन से वाद्य यंत्र हैं दोस्तों? सुशिर वाद्य यंत्र। क्या ट्रिक याद रखनी है आपको? सपना अब मौसमी का जूस भी तो पिएगी। ये कौन से वाद्य यंत्र हैं दोस्तों? सुशिर वाद्य यंत्र। और सुशिर वाद्य यंत्रों की मैं बात करूं तो सा से हो जाता है दोस्तों सतारा। क्या हो जाता है? सतारा। पा से हो जाता है दोस्तों पुंगी, और पुंगी को हम बीन भी कह देते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बीन। सा से सतारा, पा से पुंगी, पुंगी को क्या बोल दिया? बीन। ना से नड़, ना से क्या हो गया दोस्तों? नड़। और ना से ही होगा नागफणी। क्या होगा दोस्तों? नागफणी। तो सा से सतारा, पा से पुंगी, पुंगी को बीन बोल रहे हैं, ना से नड़, ना से नागफड़ी। आ से होगा दोस्तों अलगोजा। क्या होगा? अलगोजा। बा से होगा दोस्तों बांसुरी। क्या होगा दोस्तों? बांसुरी। बा से ही होगा बांकिया, और बा से होगा दोस्तों बरगू। देखिए, बा से बांसुरी, बा से बांकिया, बा से बरगू। आ से दोस्तों सा से सतारा, पा से पुंगी, ना से नड़, ना से नागफनी, आ से अलगोजा, बा से बांसुरी, बांकिया और बरगू। मा से दोस्तों मोरचंग। मा से क्या होगा? मोरचंग। मा से ही मुरली, मा से ही मुरला। तो मां से मोरचंग, मां से मुरली, मां से मुरला। सा से दोस्तों सहनाई। क्या याद रखना है? सहनाई। और सा से ही आपको याद रखना है सुरनाई। सा से सहनाई, सा से सुरनाई। मां से आपको याद रखना है दोस्तों मशक। क्या याद रखना है? मशक। का से आपको याद रखना है दोस्तों करड़ा।
क्या याद रखना है दोस्तों? करड़ा। तो माँ से मूर्छंग, माँ से मुरली, माँ से मुरला, सा से सहनाई, सा से सुरनाई, माँ से मशक, का से करड़ा। इस जा से दोस्तों कुछ भी आपको याद नहीं करना है, जा से कोई भी वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है। सा से आपको याद रखना है दोस्तों सिंगा, और याद रखना है दोस्तों सिंगी, सा से सिंगा और सिंगी। भा से आपको याद रखना है दोस्तों भूंगल, क्या याद रखना है? भूंगल। और ता से आपको याद रखना है तुरही, तारपी और तुरही। देखिए ये आपके वाद्य यंत्र हो गए दोस्तों, कौन से? सुशिर वाद्य यंत्र हो गए दोस्तों, ठीक है। ता से तारपी और ता से तुरही आपको याद रखने हैं। देखिए एक बार दोबारा से, क्या याद रखना है दोस्तों? सपना अब मौसमी का जूस भी तो पिएगी। सा से सतारा, पा से पुंगी या बीन, ना से नड़, ना से नागफनी, आ से अलगोजा, बा से बांसुरी, बा से बांकिया, बा से बरगू, माँ से मूर्छंग, माँ से मुरली, माँ से मुरला, सा से सहनाई, सा से सुरनाई, माँ से मशक, का से करना, सा से सिंगा, सा से सिंगी, भा से भूंगल, सा से तारपी, ता से तुरही। ये कैसे वाद्य यंत्र हैं दोस्तों? सुशिर वाद्य यंत्र हैं। तो वे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि फूंक मारकर उत्पन्न की जाती है सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और सुशिर वाद्य यंत्रों की ट्रिक मैंने आपको बताई है दोस्तों। अगर आपको ट्रिक याद है, तत्व वाद्य यंत्रों की ट्रिक बताई थी, जरा सरक तो भाई चीनी खाएगा। सुशिर वाद्य यंत्रों की ट्रिक क्या है? सपना मौसमी का जूस भी तो पिएगी। ये सुशिर वाद्य यंत्र हैं दोस्तों, ठीक है। अब आपको अगर ट्रिक आती है, 90% एग्जामिनर क्वेश्चन जो पूछता है वो यहीं से पूछेगा। जैसे मान लीजिए उसने रख दिया सुरनाई वाद्य यंत्र किस प्रकार का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सुशिर वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर देखिए आपके जो सुशिर वाद्य यंत्र हैं दोस्तों, वो कौन कौन से हैं मैंने जानकारी दे दी है। एक एक करके हमें सभी सुशिर वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ना है। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि फूंक मारकर उत्पन्न की जाती है वो कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं दोस्तों। और सुशिर वाद्य यंत्रों की मैंने ट्रिक क्या बताई है? सपना मौसमी का जूस भी तो पिएगी। सा से है दोस्तों सतारा, पा से पुंगी या बीन, ना से नड़, ना से नागफनी, ठीक है। उसके बाद देखिए आ से अलगोजा, बा से बांसुरी, बा से बांकिया, बा से बरगू, माँ से मूर्छंग, माँ से मुरला, माँ से मुरली, सा से सहनाई, सा से सुरनाई, माँ से मशक, का से करना, सा से सिंगा, सा से सिंगी, भा से भूंगल, ता से तारपी और ता से तुरही। तो ये आपके कौन से वाद्य यंत्र हो गए दोस्तों? सुशिर वाद्य यंत्र। अब एक एक करके हमें सभी वाद्य यंत्रों के बारे में दोस्तों अध्ययन करना है। तो देखिए एक एक करके सभी वाद्य यंत्रों की चर्चा करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो वाद्य यंत्र है वो है आपका सतारा। कौन सा वाद्य यंत्र पढ़ना है दोस्तों? सतारा। अब सतारा वाद्य यंत्र की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें देखिए ये जो वाद्य यंत्र है 3 वाद्य यंत्रों की विशेषता लिए हुए होता है। बांसुरी, अलगोजा और सहनाई, तीनों का मिश्रित रूप होता है कौन सा? सतारा। सतारा की मैं बात करूं तो सतारा की जो बांसुरी है दोस्तों वो कैर की लकड़ी से बनाई जाती है। किसकी लकड़ी से? कैर की लकड़ी से बनाई जाती है। तो सतारा जो वाद्य यंत्र है, बांसुरी, अलगोजा और सहनाई, 3 वाद्य यंत्रों की विशेषता लिए होता है। इसकी जो लकड़ी होती है, इसकी जो बांसुरी होती है, वो इसमें कैर की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। और सर्वाधिक जो ये प्रयोग में लाया जाता है वो जैसलमेर और बाड़मेर में प्रयोग में लाया जाता है। तो सतारा जो वाद्य यंत्र है ये दोस्तों बांसुरी प्लस अलगोजा प्लस सहनाई, तीनों की क्या लिए हुए हैं? विशेषता। इसमें तीनों की क्या है? विशेषता लिए हुए होता है, ठीक है। अब इसकी जो बांसुरी है दोस्तों,
इसकी बांसुरी में कैर की लकड़ी का क्या किया गया है? प्रयोग। कैर की लकड़ी का क्या हुआ है दोस्तों? प्रयोग किया जाता है। कैर की लकड़ी का प्रयोग। अब सतारा जो वाद्य यंत्र है, इसका जो सर्वाधिक प्रयोग होता है राजस्थान में, वो किया जाता है जैसलमेर और बाड़मेर में। कहां पर होता है दोस्तों? जैसलमेर और बाड़मेर में। तो देखिए, आपको छोटा सा वाद्य यंत्र है, बस इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि बांसुरी, अलगोजा और शहनाई तीनों वाद्य यंत्रों की विशेषता लिए हुए कौन सा होता है? सतारा वाद्य यंत्र होता है। इसकी बांसुरी में दोस्तों कैर की लकड़ी का क्या किया गया है? प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका जो सर्वाधिक प्रयोग है वो जैसलमेर और बाड़मेर में किया जाता है। कहां पर किया जाता है दोस्तों? जैसलमेर और बाड़मेर में इसका सर्वाधिक क्या किया जाता है? प्रयोग। मैंने ट्रिक बताई थी सपना, तो पा से दूसरा कौन सा वाद्य यंत्र है अपना? पुंगी। देखिए कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? पा से है पुंगी। पुंगी को क्या बोल रहे हैं दोस्तों? बीन। पुंगी को क्या बोलते हैं? बीन। अब बीन आप जानते होंगे दोस्तों कि सांपों को मोहित करने वाला जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? बीन। और बीन का जो प्रयोग किया जाता है वो कालवेलिया जाति का प्रमुख क्या है? ये वाद्य यंत्र है। कालवेलिया जाति सांपों को पकड़ने के लिए इस वाद्य यंत्र का क्या करती है? प्रयोग करती है। तो ये क्या है दोस्तों? कालवेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। कालवेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। कालवेलिया जाति सर्प पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करती है। सर्प पकड़ने के लिए इसका क्या करती है? प्रयोग करती है। ये जो पुंगी है सांपों को मोहित करने वाला वाद्य यंत्र है। सर्पों को मोहित करने वाला वाद्य यंत्र है। सर्पों को मोहित करने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? पुंगी या बीन। तीसरा जो है दोस्तों वो है अपना कौन सा? नड़। कौन सा वाद्य यंत्र है दोस्तों? नड़। नड़ जो वाद्य यंत्र होता है दोस्तों ये मशक की तरह बना होता है। किसकी तरह होता है? मशक की तरह। इसमें जो वृक्ष प्रयोग में लाया जाता है कैर वृक्ष की लकड़ी से ये बनता है। 1 मीटर लंबा होता है दोस्तों। इसमें क्या है? 4 छेद होते हैं। सर्वाधिक प्रयोग जैसलमेर में किया जाता है। चरवाहे जो लोग होते हैं यानी कि जो भैंसों गायों को जो चराते हैं उनके द्वारा इस वाद्य यंत्र का सर्वाधिक क्या होता है? प्रयोग। नड़ एक प्रकार का दुर्लभ वाद्य यंत्र है। बहुत कम संख्या में नड़ वाद्य यंत्र मिलता है। तो ये क्या है? एक दुर्लभ वाद्य यंत्र है दोस्तों। कौन सा? नड़। इसका जो प्रयोग किया जाता है वो भैरू जी को प्रसन्न करने के लिए, भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? नड़ वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो नड़ की चर्चा कर रहे हैं हम। देखिए नड़ जो होता है ये कैर वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। कैर वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है। 4 छिद्र होते हैं दोस्तों। कितने छेद होते हैं? 4 छिद्र होते हैं। इसमें कैर वृक्ष की लकड़ी से बनाया जा रहा है। 4 छिद्र होते हैं। 1 मीटर लंबा होता है। लंबाई छोड़िए अब। यह एक दुर्लभ लोक वाद्य है। यह एक दुर्लभ लोक वाद्य है। यह कैसा है दोस्तों? एक दुर्लभ लोक वाद्य होता है। इसका जो प्रयोग होता है वो भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। प्रयोग किसके लिए हो रहा है दोस्तों? भैरव जी को
प्रसन्न करने के लिए। भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों? नड़ वाद्य यंत्र का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका सर्वाधिक जो प्रयोग होता है दोस्तों वो जैसलमेर जिले में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? सर्वाधिक प्रयोग जैसलमेर में। जैसलमेर, और जैसलमेर में किसके द्वारा? चरवाहों के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? चरवाहों के द्वारा इसका क्या किया जाता है दोस्तों? प्रयोग किया जाता है। चरवाहों के द्वारा जैसलमेर में इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। देखिए एक बार दोबारा से बात करें नड़ की, तो नड़ एक कैसा है दोस्तों? कैर वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है, 4 छिद्र होते हैं, 1 मीटर लंबा होता है। यह एक दुर्लभ वाद्य यंत्र होता है दोस्तों। कैसा वाद्य यंत्र है? दुर्लभ वाद्य यंत्र है। उसके बाद देखिए प्रयोग भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, सर्वाधिक जैसलमेर में चरवाहों के द्वारा इसका क्या करते हैं? प्रयोग। इसका जो प्रमुख वादक है दोस्तों, एक मीणा मिलता है, कर्णा मीणा, और कर्णा मीणा इसका प्रमुख वादक बताया जाता है। कर्णा मीणा की मूंछें सबसे लंबी हैं, जो गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज भी है। तो देखिए मैंने 3 छोटे छोटे से आपको वाद्य यंत्र बताए हैं। पहला है सतारा। सतारा क्या है? बांसुरी, अलगोजा और शहनाई तीनों की विशेषता लिए हुए होता है। तीनों की विशेषता लिए हुए होता है। बांसुरी में कैर की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। प्रयोग जैसलमेर और बाड़मेर में सर्वाधिक होता है इसका। ठीक है। पुंगी या बीन कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। सर्प पकड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। सांपों को मोहित करने वाला जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? पुंगी या बीन। नड़ क्या है? कैर वृक्ष की लकड़ी से निर्मित होता है, 4 छिद्र होते हैं, 1 मीटर लंबा होता है। ठीक है। यह एक दुर्लभ लोक वाद्य होता है। प्रयोग भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए। सर्वाधिक प्रयोग कहाँ होता है दोस्तों? जैसलमेर में चरवाहों के द्वारा इसका सर्वाधिक क्या होता है? प्रयोग होता है। ठीक है। अब देखिए अगला जो वाद्य यंत्र सपना, अगला एक वाद्य यंत्र है छोटा सा। देखिए सपना, सा से सतारा, पा से पुंगी, ना से नड़ हो गया। ठीक है। एक वाद्य यंत्र है दोस्तों, ना से ही मैंने बताया था, कौन सा आपको बताया था? नागफणी। कौन सा बताया था? नागफणी। तो नागफणी में आपको कुछ भी याद नहीं करना है। नागफणी में सीधा याद रखना है साधु सन्यासियों का धार्मिक वाद्य यंत्र होता है। यह साधु सन्यासियों का धार्मिक वाद्य यंत्र है। यह साधु सन्यासियों का धार्मिक वाद्य यंत्र है। साधु सन्यासियों का दोस्तों कैसा है? एक धार्मिक वाद्य यंत्र होता है। कौन सा? नागफणी। ठीक है। अब फिर आपका एक इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र आता है दोस्तों, अलगोजा। कौन सा है दोस्तों? अलगोजा। अब अलगोजा की मैं बात करूं तो अलगोजा में दोस्तों 2 बांसुरियां होती हैं। कितनी बांसुरियां होती हैं? 2 बांसुरियां। एक बांसुरी में छेद होते हैं 4, यानी कि 2 बांसुरियों में छेद कितने हो गए? 8 छेद हो गए। ठीक है। अलगोजा जो होता है ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। राजस्थान का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो कौन सा है दोस्तों? अलगोजा। इसका जो प्रयोग होता है वो कालबेलिया जाति के लोग करते हैं, भील जाति के लोग करते हैं, मीणा जाति के लोग इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अलवर, अजमेर, टोंक, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा आदि जिलों में इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो अलगोजा की अगर मैं बात करूं तो अलगोजा के जो प्रमुख वादक हैं दोस्तों वो है रामनाथ चौधरी, जो जयपुर के निवासी हैं। रामनाथ चौधरी ये इसके क्या है? प्रमुख वादक हैं। तो देखिए अलगोजा की मैं बात करूं, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? अलगोजा। अलगोजा में क्या होती हैं दोस्तों? 2 बांसुरियां होती हैं। कितनी बांसुरियां होती हैं? 2 बांसुरियां होती हैं।
एक बांसुरी में कितने छेद 4, यानी कि 2 में कितने छेद 8। इसमें टोटल कितने छेद हो गए दोस्तों? 8 छेद होते हैं। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, 2 बांसुरियां होती हैं, 4 × 2 यानी कि कितने छेद हो गए दोस्तों? 8 छेद हो गए। इसके बाद देखिए इसका जो प्रयोग होता है कालबेलिया, भील और मीणा जाति इसका क्या करती है? प्रयोग। ठीक है। उसके बाद देखिए इसका राजस्थान में सर्वाधिक जो प्रयोग होता है वो अलवर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा आदि जिलों में इसका क्या करते हैं दोस्तों? प्रयोग। तो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, 2 बांसुरियां इसमें लगी होती हैं, 4 × 2 यानी कि 8 छेद होते हैं। एक बांसुरी में 4 तो 2 बांसुरियों में कितने हो गए? 8 छेद होते हैं टोटल। कालबेलिया, भील, मीणा जाति के द्वारा इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। अलवर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा यहाँ इसका क्या किया जाता है दोस्तों? प्रयोग किया जाता है। और प्रसिद्ध वादक की अगर मैं बात करूं तो रामनाथ चौधरी, प्रसिद्ध वादक। तो इसके जो प्रसिद्ध वादक हैं दोस्तों वो कौन हैं? रामनाथ चौधरी। और रामनाथ चौधरी जो निवासी हैं दोस्तों ये जयपुर के रहने वाले हैं। कौन? रामनाथ चौधरी। तो इसके रामनाथ चौधरी क्या हो गए दोस्तों? प्रसिद्ध वादक हो गए। प्रसिद्ध वादक कौन है दोस्तों? रामनाथ चौधरी। अब देखिए बात करें अलगोजा, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, 2 बांसुरियों का इसमें प्रयोग होता है, 4 × 2 यानी 8 छेद होते हैं। कालबेलिया, भील, मीणा जाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अलवर, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, भीलवाड़ा का प्रमुख वाद्य यंत्र है। प्रसिद्ध वादक हैं रामनाथ चौधरी जो जयपुर के क्या हैं? निवासी हैं। अब देखिए दोस्तों थोड़ी सी जगह बची है, तो बांसुरी जो वाद्य यंत्र है वो तो यहाँ पर कंप्लीट होगा नहीं। तो बांसुरी मैंने बा से बताया था, बांसुरी, बांकिया, बरगू। तो बात करते हैं हम एक वाद्य यंत्र ले लेते हैं बांकिया। बांसुरी का अभी मैं जिक्र करूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले किसका जिक्र कर रहे हैं? बांकिया। बांकिया की मैं बात करूं तो दोस्तों देखिए बांकिया जो वाद्य यंत्र है ये पीतल से निर्मित होता है और बड़े बिगुल के समान होता है। पीतल से निर्मित है, बड़े बिगुल के समान। ठीक है, किससे निर्मित है? पीतल से निर्मित। पीतल से निर्मित होता है दोस्तों। किसके समान होता है? बड़े बिगुल के समान। बड़े बिगुल के समान। देखिए राजस्थान में एक जाति है सरगड़े, और सरगड़ों का ये माना जाता है खानदानी वाद्य यंत्र। सरगड़ा जाति का क्या माना जाता है? खानदानी वाद्य यंत्र माना जाता है। मांगलिक कार्यक्रमों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो साधु सन्यासी होते हैं, साधु सन्यासी भी इसका क्या है? धार्मिक प्रयोजनों में इसका प्रयोग करते हैं। तो यह सरगड़ों का, यह सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र है। सरगड़ा जाति का क्या है दोस्तों? खानदानी वाद्य यंत्र होता है। कौन सा? बांकिया। बांकिया की मैं बात करूं तो बांकिया क्या है? साधु सन्यासी भी इसका क्या करते हैं? धार्मिक प्रयोग करते हैं। साधु सन्यासियों द्वारा भी प्रयोग। साधु सन्यासियों द्वारा भी प्रयोग होता है। इसके अलावा इसका जो प्रयोग होता है वो मांगलिक कार्यक्रमों में क्या करते हैं? प्रयोग। मांगलिक कार्यक्रमों में प्रयोग करते हैं।
मांगलिक कार्यक्रमों में क्या होता है, प्रयोग करते हैं। तो देखिए बांकिया जो है वो पीतल से निर्मित है दोस्तों, बड़े बिगुल के समान होता है। यह सरगड़ा जाति का खानदानी वाद्य यंत्र होता है, साधी सन्यासियों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। मांगलिक कार्यक्रमों में इसका हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। कौन से वाद्य यंत्र का दोस्तों, बांकिया का। बांसुरी रह गया है, बांसुरी को भी मैं आपके लिए बताऊंगा। तो यहाँ पर हमने 6 वाद्य यंत्र देखे हैं। देखिए सुशिर वाद्य यंत्र, वे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि फूंक मारकर उत्पन्न की जाती है सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और इनकी मैंने ट्रिक आपको बताई है, सपना मौसमी का जूस भी तो पिएगी। सा से सतारा, पा से पुंगी या बीन, ना से नड़, ना से नागफनी, नागफणी, ठीक है। आ से अलगोजा, बा से बांसुरी, बांकिया, बरगू। अब मौसमी, माँ से मोरचंग, मुरला, मुरली। सा से सहनाई, सुरनाई, माँ से मसक, मौसमी का जूस, का से करना, सा से सिंगा, सिंगी, भी से भूंगल, ता से तारपी और तुरही। ठीक है, ये वाद्य यंत्र मैंने बताए थे। यहाँ एक एक करके सभी वाद्य यंत्रों के बारे में, सतारा, बांसुरी, अलगोजा और सहनाई तीनों की विशेषता लिए हुए होता है। इसकी बांसुरी में कैर की लकड़ी का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। सर्वाधिक जैसलमेर और बाड़मेर जिले में प्रयोग होता है। पुंगिया बीन कालबेलिया जाति के द्वारा सर्प पकड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कालबेलिया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र होता है। सर्पों को मोहित करने वाला वाद्य यंत्र है कौन सा, पुंगी या बीन। नड़, नड़ एक अति दुर्लभ क्या है, वाद्य यंत्र होता है जो कैर वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रयोग भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। इसमें 4 छिद्र होते हैं सर्वाधिक जैसलमेर में, और चरवाहा जाति के द्वारा इसका क्या करते हैं, प्रयोग। प्रमुख जो वादक है वो है कर्णा मीणा, जिसकी मूंछों बहुत लंबी हैं, उसका रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। उसके बाद नागफणी हमने देखा, साधु सन्यासियों का क्या है दोस्तों, धार्मिक वाद्य यंत्र है कौन सा, नागफणी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमने चर्चा की है दोस्तों वो है अलगोजा। अलगोजा क्या है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। इसमें क्या है, 2 बांसुरियां होती हैं। कितनी बांसुरियां होती हैं दोस्तों, 2 बांसुरियां। एक बांसुरी में 4 छेद होते हैं, तो 2 बांसुरियों में कितने छेद हो गए दोस्तों, 8 छेद हो गए। टोटल कितने छेद हो गए, 8 छेद। इसका जो प्रयोग करती हैं कौन कौन सी जातियां हैं, कालबेलिया, गुर्जर, मीणा, भील आदि जातियां इसका क्या करती हैं दोस्तों, प्रयोग करती हैं। किस वाद्य यंत्र का, अलगोजा वाद्य यंत्र का। उसके बाद देखिए ये अलवर, जयपुर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा, कोटा आदि जिलों में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रसिद्ध वादक की अगर बात करें तो प्रसिद्ध वादक है दोस्तों रामनाथ चौधरी, जो जयपुर का क्या है, निवासी। ये हमारा वाद्य यंत्र कौन सा था, अलगोजा। अलगोजा के बाद देखिए हमने एक वाद्य यंत्र देखा है बांकिया। बांकिया क्या है, पीतल से निर्मित होता है, बड़े बिगुल के समान ये वाद्य यंत्र होता है। यह सरगड़ा जाति का एक खानदानी वाद्य यंत्र होता है। साधु सन्यासी धार्मिक प्रयोजनों में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसके अलावा इसका जो ज्यादातर प्रयोग होता है दोस्तों वो मांगलिक कार्यक्रमों में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। मांगलिक कार्यक्रमों में इसका क्या कर रहे हैं दोस्तों, प्रयोग करते हैं। किस वाद्य यंत्र का, बांकिया वाद्य यंत्र का मांगलिक कार्यक्रमों में क्या होता है दोस्तों, प्रयोग होता है। देखिए उसके बाद अगला है बांसुरी। नेक्स्ट जो वाद्य यंत्र हमें पढ़ना है वो है दोस्तों कौन सा, बांसुरी। देखिए बांसुरी, भगवान श्री कृष्ण याद आ गए होंगे दोस्तों। सुशिर लोक वाद्य यंत्र जितने भी हैं, सबसे लोकप्रिय जो वाद्य यंत्र है सुशिर वाद्य यंत्रों में वो कौन सा है, बांसुरी। इसमें दोस्तों टोटल 8 छेद होते हैं, लेकिन स्वर निकालने के लिए क्या है, 7 छेद होते हैं। ये वाद्य यंत्र है स्वरों की शुद्धता के लिए जाना जाता है। और प्रसिद्ध जो बांसुरी वादक हैं वो है हरिप्रसाद चौरसिया। तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित वाद्य यंत्र है कौन सा, बांसुरी। उसके बाद मैंने बात की है, देखिए इसमें टोटल 8 छेद होते हैं। 8 छेद हैं, जिनमें से स्वर निकालने के लिए कितने हैं, 7 छेद होते हैं। सुशिर जो वाद्य यंत्र है उनमें सबसे लोकप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ नहीं बताया मैंने, क्या बताया है, सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। और प्रसिद्ध बांसुरी वादक जो हुए हैं वो हुए हैं हरिप्रसाद चौरसिया। तो देखिए दोस्तों
बात करूं मैं बांसुरी की, तो बांसुरी जो है सुशिर लोकवाद्यों में सबसे लोकप्रिय है। सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे लोकप्रिय, सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? बांसुरी। इसका जो संबंध है भगवान श्री कृष्ण से है। इसका संबंध भगवान कृष्ण से है। किससे है दोस्तों? भगवान कृष्ण से है। इसमें कुल छेद कितने हैं दोस्तों? 8। कितने छेद हैं? 8। और स्वर निकालने के लिए, स्वर निकालने के लिए कितने छेद हैं दोस्तों? 7। ठीक है, कुल छेद हैं 8, स्वर निकालने के लिए कितने हैं दोस्तों? 7 छेद हैं। बांसुरी जो वाद्य यंत्र है स्वरों की शुद्धता के लिए जाना जाता है, यानी कि सर्वाधिक शुद्ध जो स्वर निकलते हैं वो किससे निकलते हैं? बांसुरी से। यह स्वरों की शुद्धता के लिए जाना जाता है। स्वरों की शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है। स्वरों की शुद्धता के लिए क्या है दोस्तों? प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद देखिए बांसुरी जो वाद्य यंत्र है इसके प्रसिद्ध कलाकार या प्रसिद्ध वादक तो हुए हैं कौन? हरिप्रसाद चौरसिया। बांसुरी के जो प्रसिद्ध वादक हैं दोस्तों वो कौन हैं? हरिप्रसाद चौरसिया। प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है दोस्तों? हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, ये प्रसिद्ध क्या है? बांसुरी वादक। तो देखिए सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है दोस्तों। ठीक है, इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से रहा है। इसमें टोटल 8 छेद होते हैं। स्वर निकालने के लिए 7 छेदों का प्रयोग होता है। बांसुरी स्वरों की शुद्धता के लिए जानी जाती है और प्रसिद्ध वादक हैं दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया। ठीक है, मैंने बताया था सपना। अब एक है बरगू। बरगू का प्रयोग आप इतना ही याद रखना, बरगू जो है वो सुशिर वाद्य यंत्र है, इतना याद रखना है आपको। अब मां से मोरचंग, अगला है इंपॉर्टेंट दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र? मोरचंग वाद्य यंत्र। ठीक है, देखिए मोरचंग राजस्थान का जियोफार्प। ठीक है, जियोफार्प यूरोप का एक वाद्य यंत्र है और राजस्थान का जियोफार्प कौन सा है? मोरचंग। लोहे से निर्मित होता है। ठीक है, चमड़े और लोहे से निर्मित होता है। राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है दोस्तों। राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। 2 होठों के मध्य रखकर इसे बजाया जाता है और इसका प्रयोग जैसलमेर जिले की लंगा जाति के द्वारा किया जाता है। मोरचंग देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी वाद्य यंत्र हैं, जितने भी वाद्य यंत्र आप पढ़ेंगे उनमें सबसे छोटा जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है? मोरचंग। लोहे से और चमड़े से निर्मित होता है दोस्तों। इसमें क्या है? इसे बोलते हैं राजस्थान का जियोफार्प। और जियोफार्प है यूरोप का एक वाद्य यंत्र है, उसके समान इसकी आकृति होती है, उसकी तरह बजाया जाता है, तो इसे राजस्थान का जियोफार्प कहते हैं दोस्तों। किस वाद्य यंत्र को? मोरचंग वाद्य यंत्र को। इसका जो प्रयोग है जैसलमेर जिले में लंगा जाति के द्वारा इसका क्या है? प्रयोग किया जाता है। ये 2 होठों के मध्य रखकर इसे क्या है? बजाया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र को? मोरचंग। तो देखिए मोरचंग की मैं बात करूं तो मोरचंग जो वाद्य यंत्र है राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र, राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र। ठीक है, लोहे और चमड़े से निर्मित, लोहे और चमड़े से निर्मित होता है। लोहे और चमड़े से क्या है दोस्तों? निर्मित होता है।
राजस्थान का क्या बोलते हैं, जियोफार्प। राजस्थान का जियोफार्प। जियोफार्प, और जियोफार्प क्या है, यूरोप का वाद्य यंत्र। यूरोप का वाद्य यंत्र है दोस्तों, राजस्थान का जियोफार्प कहला रहा है, कौन सा, मोरचंग। और जियोफार्प जो है वो कहाँ का है दोस्तों, यूरोप का वाद्य यंत्र होता है। अब देखिए इस वाद्य यंत्र की मैं बात करूं तो ये दो होठों के मध्य रखकर बजाया जाता है। क्या है, दो होठों के मध्य रखकर बजाया जाता है। इसे दो होठों के मध्य रखकर बजाते हैं। दो होठों के दोस्तों मध्य रखकर बजाते हैं, किस वाद्य यंत्र को, मोरचंग वाद्य यंत्र को। और इसका जो प्रयोग होता है वो सर्वाधिक जैसलमेर जिले की लंगा जाति के द्वारा इसका क्या होता है, प्रयोग। प्रयोग जो हो रहा है किस जिले में दोस्तों, जैसलमेर जिले में। कौन सी जाति करती है, लंगा जाति के द्वारा। जैसलमेर जिले की लंगा जाति के द्वारा इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। देखिए राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, लोहे और चमड़े से निर्मित होता है। इंपॉर्टेंट, राजस्थान का जियोफार्प बोलते हैं इसे, जियोफार्प यूरोप का वाद्य यंत्र है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसे दो होठों के मध्य रखकर बजाते हैं। प्रयोग जैसलमेर में लंगा जाति के द्वारा इसका क्या होता है दोस्तों, प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अगला जो वाद्य यंत्र है, देखिए यहां पर हमने दो वाद्य यंत्रों की चर्चा की है, बांसुरी और मोरचंग। बांसुरी क्या है दोस्तों, सुस्वर वाद्य यंत्रों में सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। इसका संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। कुल छेद है इसमें 8। ये क्या है, देखिए कुल छेद कितने हैं दोस्तों, 8 हैं। स्वर निकालने के लिए कितने, 7 छेदों का प्रयोग करते हैं। स्वरों की शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध वादक हैं हरिप्रसाद चौरसिया। फिर हमने देखा है कौन सा, मोरचंग। कौन सा देखा है दोस्तों, मोरचंग देखा है। मोरचंग क्या है, राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र होता है दोस्तों। राजस्थान का क्या है, सबसे छोटा वाद्य यंत्र। देखिए राजस्थान का जियोफार्प बोलते हैं इसे, जियोफार्प यूरोप का वाद्य यंत्र होता है दोस्तों, ठीक है। इसे दो होठों के मध्य रखकर बजाते हैं। प्रयोग जैसलमेर जिले में लंगा जाति के द्वारा। अब देखिए अगला जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा है दोस्तों, मुरला या मुरली। अगला वाद्य यंत्र कौन सा है, मुरला या मुरली। आपने सुना होगा मुरला या मुरली, एक तरीके से क्या है दोस्तों, देखिए सही नहीं दिख रहा है शायद आपको, मुरला या मुरली। मुरला या मुरली। देखिए मुरला या मुरली वाद्य यंत्र की मैं बात करूं तो मुरला या मुरली जो वाद्य यंत्र है, ठीक है, ये तो बांसुरी आपको दिख ही रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिख जाएगा। देखिए मुरला या मुरली की बात करूं तो इसमें क्या है, ये एक तरीके से बांसुरी की तरह ही होता है दोस्तों। इसमें क्या है, 2 बांस की नलियां होती हैं। कितनी, 2 बांस की नलियां होती हैं। और बाड़मेर जैसलमेर में लंगा जाति ही इसका क्या करती है, प्रयोग करती है। बाड़मेर जिले की कौन सी जाति दोस्तों, लंगा जाति मुरला या मुरली का क्या करती है, प्रयोग करती है। जो मैंने आपको वाद्य यंत्र बताया था पुंगी, पुंगी का जो परिष्कृत रूप है वो कौन सा है, मुरला या मुरली। तो देखिए इसमें क्या है, 2 बांस की नलियां होती हैं। इसमें 2 बांस की नलियां होती हैं। इसमें 2 बांस की नलियां होती हैं। पुंगी का परिष्कृत रूप है। पुंगी का क्या है दोस्तों, परिष्कृत
रूप है, पुंगी का क्या है, परिष्कृत रूप है, और प्रयोग जैसलमेर व बाड़मेर में लंगा जाति के द्वारा। जैसलमेर व बाड़मेर में कौन सी जाति प्रयोग करती है, लंगा जाति। जैसलमेर व बाड़मेर में लंगा जाति के द्वारा इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें दो बांस की नलियां होती हैं, पुंगी का परिष्कृत रूप है, प्रयोग जैसलमेर व बाड़मेर में कौन सी जाति कर रही है दोस्तों, लंगा जाति इसका क्या करती है, प्रयोग करती है। ठीक है, अब देखिए बात करें दोस्तों, सपना अब मौसमी, सा से अब क्या आएगा, सहनाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र, शायद सबसे इंपॉर्टेंट है सुशिर वाद्य यंत्रों में। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों, सहनाई। सहनाई वाद्य यंत्र की बात करूं तो मैंने बताया था सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे लोकप्रिय कौन सा है, बांसुरी वाद्य यंत्र है सुशिर वाद्य यंत्रों में सबसे लोकप्रिय। लेकिन अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ जो वाद्य यंत्र है तो वो है आपका कौन सा, सहनाई। सहनाई शीशम या सागवान की लकड़ी से बनाई जाती है, इसे नफीरी या सुंदरी भी कहा जाता है। इसके अन्य नाम क्या है दोस्तों, नफीरी और सुंदरी। इस लोक वाद्य यंत्र का जो प्रयोग करते हैं विवाह व मांगलिक अवसरों पर इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसका जो आकार होता है वो चिलम के समान होता है। किसके समान, चिलम के समान। इसमें स्वर निकालने के लिए 8 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं दोस्तों, 8 छेद होते हैं। और प्रसिद्ध अगर सहनाई वादक की हम बात करें तो कौन नहीं जानता, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध सहनाई वादक हैं, जिन्हें सहनाई वादन के लिए भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है कौन सा दोस्तों, सहनाई। तो इसे कहेंगे, इसे नफीरी और सुंदरी भी कहते हैं। तो इसके दो नाम और हैं, नफीरी या सुंदरी। तो ये भी आप याद रख लेना, नफीरी या सुंदरी कौन सा है, सहनाई। सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है दोस्तों आकृति चिलम के समान। आकृति कैसी है दोस्तों, चिलम के समान। इसकी जो आकृति है वो कैसी है दोस्तों, चिलम के समान है। इसमें कुल छेद 8। कुल छेद कितने हैं दोस्तों, 8। ठीक है, इसका जो प्रयोग होता है विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर। कभी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई और सहनाई बज रही हो। तो प्रयोग जो होता है केवल किस पर होता है, विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर। ज्यादातर विवाह में प्रयोग होता है, विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर। विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर इसका क्या होता है, प्रयोग होता है। तो देखिए सहनाई के और नाम क्या हो गए दोस्तों, नफीरी या सुंदरी के नाम से जाना गया है इसका। ठीक है, इसे क्या है, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। आकृति चिलम के समान होती है। कुल छेद 8 होते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा देखिए इसका जो प्रयोग होता है विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें शीशम या सागवान की लकड़ी का क्या करते हैं, प्रयोग। शीशम या सागवान की लकड़ी का प्रयोग। शीशम या सागवान की लकड़ी का प्रयोग। शीशम या सागवान की लकड़ी का क्या हो रहा है दोस्तों, प्रयोग हो रहा है। किसमें, सहनाई में। अब सहनाई की आगे मैं चर्चा करूं तो सहनाई प्रसिद्ध सहनाई वादक, तो कौन नहीं जानता इनको, प्रसिद्ध वादक। प्रसिद्ध सहनाई वादक दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां।
उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को क्या मिल चुका है दोस्तों? भारत रत्न। भारत का सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार होता है वो है कौन सा? भारत रत्न, जो किसे मिल चुका है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। इसे क्या मिल चुका है दोस्तों? भारत रत्न। ठीक है, तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो देखिए, शहनाई का नाम है नफीरी या सुंदरी, सुस्थिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है, आकृति चिलम के समान है, कुल छेद 8 होते हैं, प्रयोग विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर होता है, शीशम या सागवान की लकड़ी का प्रयोग करते हैं, प्रसिद्ध वादक हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। देखिए, मुरला या मुरली, इसमें 2 बांस की नलियां होती हैं, पुंगी का परिष्कृत रूप है, प्रयोग जैसलमेर व बाड़मेर में लंगा जाति करती है। शहनाई नफीरी या सुंदरी सुस्थिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है, आकृति चिलम के समान है, कुल छेद 8 होते हैं, प्रयोग विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर करते हैं, शीशम या सागवान की लकड़ी का प्रयोग है, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। देखिए एक बार, 4 वाद्य यंत्रों की हमने दोस्तों बात की है। यहाँ पर कितने वाद्य यंत्रों की? 4 वाद्य यंत्रों की। ठीक है, अब 4 वाद्य यंत्र दोस्तों कौन कौन से हैं? देखिए, बांसुरी सुस्थिर वाद्य यंत्रों में सबसे लोकप्रिय है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, कुल छेद 8 हैं, स्वर निकालने के लिए 7 हैं, अपनी शुद्धता के लिए जानी जाती है कौन सी? बांसुरी, और प्रसिद्ध वादक हैं दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया। फिर मैंने बात की मोरचंग वाद्य यंत्र की। राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है दोस्तों कौन सा? मोरचंग, राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। उसके अलावा देखिए, लोहे एवं चमड़े से निर्मित है, राजस्थान का जीव फार्प बोलते हैं। जीव फार्प जो है वो यूरोप का वाद्य यंत्र है। कहाँ का है? यूरोप का। ठीक है, इसे 2 होठों के मध्य रखकर बजाया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग जैसलमेर में लंगा जाति के द्वारा इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट जो मैंने बात की है मुरला या मुरली की बात की है। मुरला या मुरली जो होता है, इसमें 2 बांस की नलियां होती हैं दोस्तों, यानी कि 2 बांसुरियां होती हैं इसमें। ये पुंगी का क्या है? परिष्कृत रूप है। पुंगी का क्या है दोस्तों? परिष्कृत रूप है। इसका जो प्रयोग करते हैं जैसलमेर व बाड़मेर में लंगा जाति के द्वारा इसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र हमने देखा शहनाई। शहनाई की बात करूं मैं तो शहनाई के 2 नाम और मिलते हैं, नफीरी और सुंदरी। क्या नाम मिलते हैं? नफीरी और सुंदरी। सुस्थिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है कौन सा? शहनाई। शहनाई की अगर आकृति की बात करूं तो इसकी जो आकृति है दोस्तों वो है चिलम के समान। किसके समान है? चिलम के समान। इसमें कुल छेद होते हैं दोस्तों 8। इसका प्रयोग विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसके अलावा शीशम या सागवान की लकड़ी का इसमें प्रयोग करते हैं। इसके प्रसिद्ध वादक जो हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार दिया जा चुका है। किसके लिए? शहनाई वादन के लिए भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को। शहनाई के बाद देखिए अगला है सुरनाई। शहनाई के बाद अगला वाद्य यंत्र आपका कौन सा है? सुरनाई। तो देखिए नेक्स्ट वाद्य यंत्र की हम बात करें तो अगला है सुरनाई। अगला वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? सुरनाई। सुरनाई की मैं बात करूं तो देखिए जोगी, मांगड़ियार, ढाड़ी व नागरची जाति के लोग इसे क्या है? बजाते हैं। इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो हैं दोस्तों पेपे खां मांगड़ियार। पेपे खां मांगड़ियार जिनका संबंध बाड़मेर जिले से रहा है, वो इसके क्या हैं? प्रसिद्ध वादक रहे हैं। और ये क्या है? सुरनाई जो होता है वो शहनाई के जैसा ही होता है। इसका प्रयोग मांगलिक कार्यक्रमों में ही किया जाता है। तो देखिए सुरनाई की बात करूं तो शहनाई के जैसा। किसके जैसा दोस्तों? शहनाई के जैसा। शहनाई के जैसा होता है
प्रयोग मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक अवसरों पर। ठीक है, कौन कौन सी जाति दोस्तों? देखिए मैंने अभी आपको बताई है कौन कौन सी जातियां, जोगी, मांगड़ियार, ढांडी व नगाड़ची। जोगी, मांगड़ियार, ढांडी व नगाड़ची। ठीक है, ये इसका क्या करते हैं दोस्तों? प्रयोग करते हैं। प्रमुख कलाकार आप याद रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, प्रमुख कलाकार, प्रमुख वादक। तो इसका जो प्रमुख का वादक रहा है वो रहा है पेपे खां मांगड़ियार, जो बाड़मेर जिले का है। कौन रहा है दोस्तों? पेपे खां मांगड़ियार। किस जिले से संबंधित है? बाड़मेर। पेपे खां मांगड़ियार जो बाड़मेर जिले से संबंधित है, वो किस वाद्य यंत्र का? सुरनाई वाद्य यंत्र का प्रमुख क्या है? वादक है, प्रमुख कलाकार है। तो सुरनाई क्या है दोस्तों? शहनाई के जैसा होता है। ठीक है, इसका प्रयोग भी मांगलिक कार्यक्रमों में किया जाता है। जोगी, मांगड़िया, ढांडी, नगाड़ची लोग इसका क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इसके प्रमुख कलाकार हैं उस्ताद पेपे खां मांगड़िया, जो बाड़मेर जिले से संबंधित हैं। अब देखिए सपना अब मौसमी, तो मां से फिर क्या आ गया दोस्तों? मशक। फिर दूसरा मां है, इससे क्या बताया था मैंने? मशक। तो मशक की मैं बात करूं तो दोस्तों इसे क्या है? जो भैरू जी के भोपे होते हैं, जो भैरू जी के भोपे होते हैं, वो अलवर व सवाई माधोपुर जिले में इसका प्रयोग करते हैं। इसके प्रमुख जो कलाकार हैं दोस्तों वो हैं श्रवण कुमार। कौन है? श्रवण कुमार। और अतिथि सत्कार के लिए किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मशक का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार दोस्तों कौन हो गए? श्रवण कुमार। प्रयोग अतिथि सत्कार के लिए, अतिथि सत्कार के लिए। इसके अलावा देखिए अलवर तथा सवाई माधोपुर में भैरू जी के भोपे प्रयोग कौन करते हैं दोस्तों? अलवर व सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में भैरू जी के भोपे, भैरू जी के क्या? भोपे। ठीक है, तो देखिए मशक क्या है? प्रमुख कलाकार। आपको सीधा याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है? प्रमुख कलाकार श्रवण कुमार। प्रयोग अतिथि सत्कार के लिए। अलवर व सवाई माधोपुर में भैरू जी के भोपे किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? मशक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है आपका है सपना मौसमी का से बताया था मैंने कर्णा। तो देखिए कौन सा है? कर्णा। अगला आपका वाद्य यंत्र दोस्तों कौन सा है? कर्णा। कर्णा की मैं बात करूं तो कर्णा जो वाद्य यंत्र है ये पीतल से निर्मित होता है, 7-8 फुट लंबा व नोकदार वाद्य यंत्र होता है, पीतल से निर्मित होता है। तो इसका जो प्रयोग होता है वो रण क्षेत्र व राज दरबारों में इसका क्या किया जाता था? प्रयोग। रणभूमि में और राज दरबारों में इसका क्या किया जाता था? प्रयोग। तो आपको सीधा याद रखना है पीतल का 7-8 फुट लंबा, पीतल का 7-8 फुट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र।
7-8 फुट लंबा नौकदार क्या है, वाद्य यंत्र होता है। इसका जो प्रयोग है वो किसमें किया जा रहा है दोस्तों, रण क्षेत्र व राज दरबारों में। प्रयोग जो है वो रण क्षेत्र एवं राज दरबारों में, रण क्षेत्र एवं राज दरबारों में इसका क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का दोस्तों, कर्णा का। ठीक है, फिर मैंने बताया था आपको सिंगा और सिंगी। देखिए सिंगा जो होता है वो धनुषाकार होता है पीतल की नली का, और सिंगी जो होती है हिरण बारहसिंगा भैंसे के सींग से निर्मित होती है। तो देखिए पहले देखते हैं सिंगा, ये धनुषाकार होता है और पीतल से निर्मित होता है। कैसा है दोस्तों, धनुषाकार और पीतल से निर्मित। जबकि जो सिंगी होती है वो हिरण बारहसिंगा या भैंसे के सींग से निर्मित होती है। देखिए ये तो है पीतल से निर्मित, पीतल से निर्मित, और कैसा है दोस्तों, धनुषाकार। कैसा है, धनुषाकार। एक है दोस्तों सिंगी, ये तो हो गया सिंगा, एक है सिंगी। सिंगी में आपको क्या याद रखना है, हिरण बारहसिंगा व भैंसे के सींग से निर्मित। हिरण ऑब्लिक बारहसिंगा ऑब्लिक भैंसे के सींग से निर्मित। तो सिंगा सिंगी में आपको थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना है। सिंगा जो होगा ये धातु से निर्मित है, पीतल से निर्मित है। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों जो है क्या, सिंगी जो है वो हिरण बारहसिंगा या भैंसे के सींग से बनी होती है। अब देखिए अगला है आपका सपना मौसमी का जूस। भी से बताया था मैंने भूंगल। भूंगल, भूंगल जो है दोस्तों, भूंगल क्या है, ये भी सुशिर वाद्य यंत्रों की श्रेणी में आता है। भवाई जाति का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। मेवाड़ में भाट जाति इसका प्रयोग करती है। ये 3 हाथ लंबा होता है, 3 हाथ लंबी होती है, और इसका जो प्रयोग किया जाता था वो युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व किया जाता था। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व से बजाया जाता था। तो ये क्या है, 3 हाथ लंबी पीतल से निर्मित, 3 हाथ लंबी पीतल से निर्मित। युद्ध आरंभ होने से पूर्व से बजाया जाता था। युद्ध आरंभ होने से पूर्व बजाया जाता था। युद्ध आरंभ होने से पूर्व मेवाड़ में भाट जाति, मेवाड़ में कौन सी जाति दोस्तों, भाट जाति, तथा भवाई जाति द्वारा प्रयोग, भवाई जाति द्वारा प्रयोग। कौन से वाद्य यंत्र का, भूंगल। भूंगल क्या है, 3 हाथ लंबी पीतल से निर्मित होता है दोस्तों। 3 हाथ लंबी पीतल से निर्मित वाद्य यंत्र है। ठीक है, युद्ध आरंभ होने से पूर्व से बजाते थे। इसका क्या है, मेवाड़ में भट जाति तथा भवाई जाति के द्वारा इसका क्या करते हैं, प्रयोग। जूस भी तो पिएगी। ता से मैंने बताया था आपको तुरही, तारपी या तुरही। तो देखिए तुरही जो वाद्य यंत्र है,
तो रही वाद्य यंत्र का प्रयोग भी दोस्तों राज दरबारों एवं युद्ध स्थलों में इसका क्या किया जाता था, प्रयोग। तो रही आपने देखी होगी, पीछे से एक हिस्सा सकरा होता है, आगे से मुंह खुला हुआ होता है। आजकल भी तो रही का प्रयोग करते हैं। पहले इसका प्रयोग राज दरबारों एवं युद्ध स्थलों में किया जाता था। पीतल के धातु से निर्मित होती है। किससे बनी होती है? पीतल के धातु से निर्मित। पीतल के धातु से निर्मित, पीतल के धातु से निर्मित होती है और इसका जो प्रयोग है वो राज दरबारों एवं युद्ध स्थलों, राज दरबारों एवं युद्ध स्थलों में, राज दरबारों एवं युद्ध स्थलों में इसका क्या करते थे, प्रयोग करते थे। किस वाद्य यंत्र का? तो रही। तो ये आपके दोस्तों कौन से वाद्य यंत्र हुए कंप्लीट? सुशिर वाद्य यंत्र। ठीक है, सुशिर वाद्य यंत्र देखिए, सिंगा पीतल से निर्मित है, धनुषाकार आकार है। सिंगी हिरण बारहसिंगा भैंसे के सींग से निर्मित है। भूंगल 3 हाथ लंबी पीतल से निर्मित है। युद्ध आरंभ होने से पूर्व भूंगल को बजाया जाता था। मेवाड़ में भाट जाति तथा भवाई जाति इसका क्या करती है, प्रयोग करती है। तो रही जो होती है पीतल के धातु से निर्मित है, प्रयोग राज दरबारों में युद्ध स्थलों में किया जाता है। वर्तमान में दोस्तों आवाज साउंड ज्यादा निकालने के लिए तो रही का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने 6-7 वाद्य यंत्र बताए हैं छोटे छोटे से। सुरनाई, सुरनाई जो वाद्य यंत्र है वो शहनाई के जैसा होता है। प्रयोग मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। जोगी, मांगड़िया, ढाणी व नागरसी जाति के लोग इसका प्रयोग करते हैं। प्रमुख वादक हैं पेपे खां मांगड़िया जो बाड़मेर जिले से संबंधित हैं। नेक्स्ट है अपना मशक, प्रमुख कलाकार हैं इसके श्रवण कुमार। प्रयोग अतिथि सत्कार के लिए करते हैं। अलवर व सवाई माधोपुर में भैरू जी के भोपे करते हैं। कर्णा पीतल का 7-8 फुट नोकदार वाद्य यंत्र है। प्रयोग रणक्षेत्र एवं राज दरबारों में होता है। सिंगा पीतल से निर्मित है, धनुषाकार आकार है। सिंगी हिरण बारहसिंगा भैंसे के सींग से निर्मित है। भूंगल 3 हाथ लंबी पीतल से निर्मित है। युद्ध आरंभ होने से पूर्व बजाया जाता है। मेवाड़ में भाट जाति व भवाई जाति के द्वारा प्रयोग करते हैं। तो रही पीतल के धातु से निर्मित है। प्रयोग राज दरबारों एवं युद्ध स्थलों में किया जाता है। तो ये आपके थे दोस्तों कौन से वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र मैंने बताया आपको वे वाद्य यंत्र जिनमें ध्वनि फूंक मारकर उत्पन्न की जाती है सुशिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। और सुशिर वाद्य यंत्र 90% क्वेश्चन आने की संभावना जो मैंने ट्रिक बताई है उसमें से है। 10% के लिए आपको सभी वाद्य यंत्रों के बारे में मैंने बताया है। ट्रिक आपको एक बार दोबारा से बता रहा हूं। सपना अब मौसमी का जूस भी तो पिएगी। सा से सतारा, पा से पुंगी जिसे बीन भी कहते हैं, ना से नड़, ना से नागफनी, आ से अलगोजा, बा से बांसुरी, बांकिया और बरगू, माँ से मोरचंग, मुरला और मुरली, सा से सहनाई और सुरनाई, का मौसमी, माँ से मशक, का से कर्णा, सा से सिंगा, सिंगी। ठीक है, भा से भूंगल, ता से तारपी और तुरही। ठीक है, तो ये मैंने आपको वाद्य यंत्र बताए थे सुशिर वाद्य यंत्र। सभी वाद्य यंत्रों की हमने चर्चा की है। इसमें इंपॉर्टेंट राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र आया था अलगोजा। इनमें सबसे लोकप्रिय है कौन सा? बांसुरी। सर्वश्रेष्ठ है शहनाई। उसके अलावा इसमें सबसे छोटा वाद्य यंत्र भी हमने देखा था मोरचंग, राजस्थान का सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का जीव फार्पर भी मोरचंग को कहा जाता है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट थी इन सुशिर वाद्य यंत्रों में, तो ये सभी आपको याद रखनी है दोस्तों। तो सुशिर वाद्य यंत्र मेरी ओर से आपके लिए कंप्लीट है। अगर आपको फिर भी इनमें कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपकी उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करेंगे। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अनवद्य वाद्य यंत्रों के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए क्लासों को, आनंद लेते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। Thank you so much.